देवर ने भाभी पर किया जानलेवा हमला, भाभी ने कराया मुकदमा दर्ज। मामला प्रतापगढ़ जनपद के महेशगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बासदेव का पूर्वा गांव की है, जहां की रहने वाली सीमा तिवारी ने महेशगंज थाने में लिखित तारीख देते हुए देवर पर लगाए गंभीर आरोप। मुकदमा कराया दर्ज। पुलिस प्रशासन से गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनशन पर बैठे हुए थे, आखिरकार क्या मामला है, क्या अभी तक आश्वासन मिला? मामला यह है, आज 20 दिन पूर्व से ही कप्तान तिवारी, सीमा तिवारी के देवर, जो कि हमारी सगी बहन हैं, इनके द्वारा 20-25 दिन से परेशानियां चल रही थी। तो इनके हमारे जीजा जी त्र्यंबकेश्वर नासिक में रहते हैं, तो आए भी थे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन उन्होंने दिया भी था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर दूसरी बार जब गाली गलौज करता, परेशान करता, रास्ते में रोकता इनको और बच्चे के लिए जान से मारने की धमकी दी, तो मैं परसों यानी 6 तारीख को मैं आया और थाने में आकर के एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन दे करके जब ये घर अपने वापस जा रही थी, उसी समय अपराधी घात लगा करके बैठा था और जान से मारने के विचार में था और लाठी से सीधा जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया और इतना मारा कि जब खून निकलने लगा, जब महिला बेसुध होकर के पीड़िता हमारी बहन गिर गई, तब वो वहां से भागा। वो तो सोच करके ये भागा कि मर चुकी है, परंतु जब हम लोग 1 घंटा के बाद भी कोई पुलिस नहीं पहुंची थी वहां पे, उसके बाद भी 2 घंटा के बाद में कोई पुलिस नहीं पहुंची थी वहां पे, उसके बाद रात में 9 बजे पहुंचती है और उनके दरवाजे पे जाती है और उनके दरवाजे पे जा करके एक अपना कोटा पूर्ति करके फिर से वापस आ जाती है। उसके बाद वह खुलेआम गांव में घूमता है, माफियाओं के संरक्षण में रहता है। उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं समझ में आई। तो आज मैं और मेरे टीम के साथ में सभी लोगों को लेकर के आज हम यहाँ पे अनशन में बैठे हैं और मैं 9 दिन का नवरात्रि का व्रत मेरा चल रहा है और मेरी 12 तारीख से चंडीगढ़ पंजाब में कथा है वहाँ के। अब मुझे वहाँ पे भी जाना था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरी बहन ही संतुष्ट नहीं है, जब पीड़िता को एक न्याय ही नहीं मिल सकता है, तो फिर मैं धर्म का प्रचार करके ही क्या करूंगा, जब अपने ही घर में अधर्म हो रहा है। इसी का विचार करते हुए मैं आज महेशगंज थाना पे पहुंचा हूं और अनशन में बैठा ही था कि हमारे यहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय पुष्पराज सिंह हैं, वो तुरंत 307 का मुकदमा दर्ज किए हैं और हमें आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन के अंदर हम अपराधी को पकड़ करके जेल भेजेंगे। अगर वो जेल 2 दिन के अंदर नहीं भेजते हैं तो तीसरा दिन मेरा फिर यहीं पे होगा और मैं बैठूंगा, तो फिर मैं उठने का काम नहीं करूंगा। मेरे साथ में मेरे गुरुकुल विद्यालय के छात्र भी आएंगे और मेरे साथ में मेरे जितने भी साधु संत महात्मा, अयोध्या से लेकर के, वृंदावन से लेकर के, काशी से लेकर के और महाराज उत्तराखंड तक के महात्मा आएंगे और हम यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठेंगे, जिसमें कि हमें न्याय नहीं मिला तब। अगर 2 दिन में ये पकड़ करके उसको जेल भेज देते हैं, वो पकड़ जाता है अपराधी, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर साइकिल से यह बच्चा जाता है। इनके पास एक ही पुत्र है, घर में सिर्फ और सिर्फ माँ बेटे ही रहते हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो माँ क्या करेगी? सबसे बड़ी समस्या इस बात की है और खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम पिस्टल और तमंचा खोस करके घूम रहा है, खुलेआम लाठियां लेकर के घूम रहा है और इनकी जान खतरे में है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा और मैं प्रशासन से भी निवेदन कर चुका हूं कि इनके लिए कार्रवाई की जाए, इनको सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई कमी आती है, कोई लापरवाही होती है, इसके बाद भी अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है या इन पे मारपीट के लिए इनको उकसाया जाता है या इनके ऊपर मारपीट की जाती है, तो उसके जिम्मेदार हमारे महेशगंज थाना के पुष्पराज सिंह होंगे। यशो महोदय। मेरा परिचय ब्रह्मदेव पीठाधीश्वर, मैं एक महंत हूँ श्री धाम वृंदावन से और मैं वहाँ पे एक गुरुकुल विद्यालय चलाता हूँ और ऐसे गुरुकुल विद्यालय चलाता हूँ जिसमें बच्चे निःशुल्क, लमसम 256 बच्चे हमारे गुरुकुल विद्यालय में निःशुल्क रहना से, खाना से, पीना से, उठना से, बैठना से निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराते हैं। हम समाज की सेवा करते हैं और समाज के सेवक ही समाज का भक्षण बन जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ का मामला? ये मामला है महेशगंज थाना प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना अंतर्गत ये पूरे गजई वासुदेव का पुरवा पड़ता है। पूरा मामला वही है, वही का है।